बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय नीति के वचन को आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी हमें अवगत कराता है। तो आइए हम इस अध्याय को शुरू करें। यह है अध्याय 10 नीति के वचन। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि कवि रहीम ने जीवन के अनुभवों का उनको सार अपने दोहों के माध्यम से हमें बताया है। जो उन्होंने अनुभव किया वो उन्होंने दोहों के रूप में हमें बता दिया। उनके उदाहरण सटीक हैं, जैसे जहां सुई काम आ सकती है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती। प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर से वो पहले जैसा नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ लग जाती है। इस पाठ में ऐसे ही प्रेरक दोहे संकलित किए गए हैं। तो आइए से शुरू करते हैं। रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीमदास जी कह रहे हैं कि आप बड़ी चीज को, बड़ी वस्तु को देखकर छोटे को आप गाली न दें, छोटे को आप उसकी अवहेलना न करें, क्योंकि जहां पर छोटी चीज काम आती है वहां पर बड़ी चीज काम नहीं आती। सभी चीजों का अपना अपना अलग महत्व होता है। जिस तरीके से जहां पर सुई काम आ सकती है, सुई कपड़ा सिलने के काम आ सकती है, लेकिन क्या हम तलवार से कपड़े सिल सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है कि आप छोटी चीज की अवहेलना न करें। हर एक चीज की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, अपना अपना महत्व है। अतः कभी भी बड़ी चीज को पाकर छोटी चीज की अवहेलना न करें। इसीलिए कहा गया है, रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। दूसरे दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत गुजन। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति अच्छी होती है, उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता। लोग कहते हैं कि संगत की वजह से कोई बिगड़ गया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा नहीं होता। यदि आप दिल से सज्जन हैं, आपका आचरण अच्छा है, तो आप कितनी भी बुरी संगत में क्यों ना बैठ लें, आपके मन पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से चंदन पर भुजग अर्थात सांप लिपटे रहते हैं, तो क्या चंदन अपना स्वभाव बदल देती है? क्या चंदन ठंडक देना बोलकर अपने अंदर विष को ले लेती है? नहीं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजम। अगले दोहे में रविन्द्रनाथ जी कह रहे हैं, वीर रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो मनुष्य धन्य है जो उपकार की भावना रखते हैं, जिनके मन में उपकार की भावना है, जिसको परोपकार कहते हैं, वो है। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग, जिस प्रकार से मेहंदी लगाने वाले को भी मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, उसी तरीके से। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है कि वे रहीम धन्य नर हैं जो कि उपकारी होते हैं, और जब आप किसी के ऊपर उपकार करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। अतः कहा गया है, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बट बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। आइए अगला पढ़ते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीनन लखे, दीन बंधु सम होय। अर्थात कबीरदास जी रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि दीन सबको देखता है। जो दीन है यानी जो व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, वो सबको देखता है, लेकिन गरीबों को कोई नहीं देखता। उनका उपकार करना, उनकी मदद करने का कोई नहीं सोचता। लेकिन जो रहीम दी नहीं लखे, लेकिन जो व्यक्ति गरीब व्यक्तियों को देखते हैं, उनकी मदद करने की सोचते हैं, उनके समान दीन बंधु सम कोय, उनके समान गरीबों के लिए भगवान कोई नहीं होता। वो गरीब व्यक्ति उस व्यक्ति को भगवान समरूप, उनके भगवान के समान दर्जा देता है, जो व्यक्ति उन गरीबों की मदद करता है। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है, दीन सबन को लखत है, दीन नहीं लखे न कोय, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होय। अगले दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीमन निज मन की व्यथा
मन में ही राखो गोय, सुने अठ लेहे लोग सब बाटी न लहे कोई। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन की बात हमें अपने मन में ही गोपनीय रखनी चाहिए, छुपा कर रखनी चाहिए। अपने मन की बात आप किसी के समक्ष प्रस्तुत न करें। यदि हम अपनी मन की बात लोगों को सुना देंगे, लोग उस बात को सुनेंगे, समझेंगे नहीं और उस बात की हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे और हमारा जो दुख है वो कोई भी नहीं बांट पाएगा। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुने अठला है लोग सब बाटे न लेहे कोई। आइए अगले पे चलते हैं। समय पाए फल होत है, समय पाए झर जाए, सदा रहे नहीं एक सो, का रहीम पछताए। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। यदि हमारा कभी समय अच्छा होता है तो उसी के विपरीत हो सकता है कभी हमारा समय बुरा भी आए। यानी ये समय अच्छा और बुरा होना हमारे जीवन का एक पहलू होता है। अर्थात जब हमारे पास समय बुरा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा समय निश्चित रूप से अच्छा भी आएगा। और यदि हमारा समय बुरा है तो उस समय में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा समय बुरा भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि हम उस समय में पछताने लग जाएं, हम उस समय में निराशा में गिर जाएं। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है, समय पाए फल होत है, समय पाए झर जाए, सदा रहे नहीं एक सो, का रहे न पछताए। आइए अगला दोहा। अगले में रहीमदास जी कह रहे हैं, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहे, गिरधर मुरलीधर कहे, कुछ दुख मानत नाही। इस दोहे में रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति महान है, जो व्यक्ति बड़े हैं, जिनकी महानता बहुत ज्यादा विस्तृत है, यदि उनको छोटा कहा जाए तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस चीज से बिल्कुल भी आहत नहीं होते कि इससे हमारी महिमा कम हो रही है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। जिस प्रकार से गिरधर जिन्होंने पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, उनको मुरलीधर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरलीधर, जो वंशी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं। उसके बावजूद भी वो उस बात का बुरा नहीं मानते। अर्थात इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है कि महान व्यक्ति किसी छोटी बात से आहत नहीं होते। इसीलिए कहा गया है, जो बड़ेन को लघु कहे, रही नहीं रहीम घत जाहे, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। अगला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, जो धागा प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है, आप उस प्रेम को न तोड़ो। यदि आप उस प्रेम के धागे को तोड़ देंगे, उसके बाद में यदि आप जोड़ना भी चाहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक उलझन, एक गांठ बन जाएगी, जो हम चाह कर भी उसे एकदम समतल नहीं कर पाए। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अगले दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीमन ओछे नर सो, बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्नान के, दो काटे चाटे स्मान के, दो भारे दोहू भांति विपरीत। रहीमदास जी कह रहे हैं कि ओछे लोग होते हैं, जिनकी सोच बहुत गंदी होती है, तुच्छ होती है, उन लोगों से न तो बैर दुश्मनी अच्छी और न ही उनसे प्यार अच्छा, न ही दोस्ती करे और न ही दुश्मनी करे। जिस प्रकार से स्वान के काटना और उसका चाटना दोनों ही खराब है, उसी तरीके से ओछे नर होते हैं, जैसे उनकी नहीं दोस्ती अच्छी और न ही उनकी दुश्मनी। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन ओछे नरों से बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्मान के, दो भांति विपरीत। आइए अगला दोहा। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कह रहे हैं, रूठे सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति हैं और वो आपसे रूठ गए हैं, तो आप उन्हें 100 बार भी जाइए और 100 बार भी उन व्यक्तियों को आपको मनाना चाहिए। ऐसा आपका आचरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सज्जन है और आपकी कहीं ना कहीं आचरण में मदद करेंगे। उनके सदाचार की वजह से आपका जीवन अच्छा हो सकता है।
रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से यदि कोई मोती की माला हमारी टूट जाती है और उसे बार-बार पिरो के सही कर लेते हैं, उसी तरीके से सज्जन पुरुषों के रूठ जाने के बावजूद भी हमें उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। अगले में कह रहे हैं रहीमदास जी, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पीत नहीं पाल, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सज्जू संचही सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर अर्थात वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर सरवर अर्थात सरोवर या तालाब जो है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है कि हमें भी ऐसे काम करके अपनी संपत्ति का सृजन करना चाहिए। किसके लिए? परोपकार के लिए। परहित की भावना अपने मन में हमें होनी चाहिए। जो प्रकृति हमें सिखा रही है, जिस तरीके से पेड़ अपने फल नहीं खाता, दूसरों के लिए रखता है, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं देता, वो दूसरों की प्यास बुझाता है। उसी तरीके से हम प्रकृति से सीखना चाहिए। हम भी अपने धन का संचय करें और दूसरों की मदद में उस धन का उपयोग करें। इसीलिए कहा गया है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पीहे नहीं पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजन सुजान। अगले दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं, बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीमदास जी कह रहे हैं, अपनी बड़ाई अपनी प्रशंसा आपको स्वयं अपने आप कभी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो सज्जन पुरुष में नहीं आता। जिस प्रकार से हीरा जो है वो एक बहुमूल्य धातु होती है, बहुमूल्य वस्तु है। हीरा कभी भी ये चीज नहीं कहता कि मेरा जो मूल्य है वो 1 लाख है, मेरा मूल्य बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से सज्जन पुरुष भी अपने बड़े बड़ाई या अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। इसीलिए कहा गया है, बड़े बड़ाई न करें बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी रखिए, अर्थात यहाँ पर जो पानी का मूल्य है, यहाँ पर जो पानी का महत्व है वो लज्जा शर्म से है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने मन में संतोष लज्जा सब रखनी चाहिए। यदि हमारे पास ये नहीं है तो इसके बिना कुछ भी नहीं है। पानी गए न उबरे, यदि हमारे मन में से पानी निकल जाता है, मन की जो पानी है अर्थात मन का जो शर्म है वो निकल जाएगी, तो उससे कोई भी नहीं उभरता। मोती मानस चूर्ण, मोती अर्थात जो जल का मोती होता है, जो समुद्र में मोती पाया जाता है, वो भी बिना पानी नहीं बन पाएगा। मनुष्य जन यदि मनुष्य के अंदर पानी नहीं है अर्थात अच्छे गुण नहीं है, सदाचरण नहीं है, तो मनुष्य एक अच्छा मनुष्य नहीं बन पाएगा। और चून अर्थात आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो अगर उसमें हम पानी नहीं डालेंगे, उसमें पानी नहीं होगा, तो चून भी एक रोटी का रूप नहीं ले पाएगा। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगले दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीवन वे मर मर चुके जो कछु मांगन जाहे, उनते पहले वे मुए जिनके मुख निकसत ना है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि वो नर, वो मनुष्य जो है वो मर चुके हैं जो कुछ किसी के द्वार पर मांगने जाते हैं। वे मनुष्य क्या हो चुके हैं? वो मर चुके हैं। लेकिन उनसे पहले वो व्यक्ति मर चुके हैं जिनके मुंह से ना निकलती है, यानी जो किसी को कुछ दे नहीं पाते, उन व्यक्तियों से पहले वो मर जाते हैं जो देने के लिए इनकार कर देते हैं। अतः इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन वे मर मर चुके जो कछु मांगन जाहे, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहे। इस पाठ की रचयिता है रहीमदास। तो आज की हिंदी साहित्य की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।